एक बार तो सारी मिठाइयाँ मिलकर इतनी इतराने लगी और एक दूसरे के साथ स्पर्धा करने लगी। एक महात्मा कथा सुना रहे थे, मैंने बचपन में एक कथा सुनी। एक महात्मा कह रहे थे कि इमरती, लड्डू, जलेबी, रसमलाई, रबड़ी उलझ गई आपस में। मिठाई कहती है मैं बड़ी हूँ, मैं मीठी हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं महान हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं सबसे बड़ी हूँ। रबड़ी कुछ कह रही है, जलेबी कुछ कह रही है, बालूशाही ने कुछ कहा, हलवा कुछ कह रहा है, खीर ने बाजी मार ली कि एक तरफ हटो, देवताओं को तो खीर लगती है, लड्डू चढ़ता कहाँ है। आपका लड्डू गोपाल खाता होगा, लड्डू मैं तो खीर महारानी हूं, भोग तो मेरा लगता है। तो ऐसे आपस में उलझ गई सारी मिठाइयां। एक कोने में शक्कर रखी हुई थी, उसने कहा ठहरो ठहरो ठहरो, मेरी भी तो बात सुनो। सबने कहा क्या सुनाना है। बोले आपस में उलझो मत, अगर आप सब में मैं नहीं हूं तो आप कुछ भी नहीं है। अगर मैं नहीं हूं आपके पास, वो जलेबी में मैं हूं, रबड़ी में मैं हूं, खीर में मैं हूं, मैं हूं। ब्रह्म है तो रस है, ब्रह्म नहीं तो क्या रस है, ब्रह्म नहीं तो क्या उत्सव है। मांगल्य, मोद, उल्लास, प्रीति, अगर प्राण है तभी तो देह में चेतना है, और प्राण ही नहीं तो जीवन में फिर क्या चेतना है। इसे भगवान अंतर्ध्यान हो गए, अभिमान में वो नहीं रहते, और विशेषकर कर्तापन के अभिमान में बस हमारी कुछ बहिरंग चीजें रह जाती हैं, ब्रह्म की विस्मृति हो जाती है, खो जाता है। और जब भगवान ही चले गए, वो अंतर्ध्यान हो गए, तब वो विचार करने लगे कि भूल कहाँ हुई। कभी अवनति हो, पराभव हो, परिवार में मतैक्यता न हो, मतभेद आ जाए, घर में क्लेश आ जाए, घर घर न रहकर एक प्रकार से तनाव दिखे, घर में तनाव का घर हो, चिंता का घर हो, द्वंद्व का घर हो, तर्क हो घर में फिर बहस होने लगे, वाद विवाद होने लगे। तो घर में अगर ये चीजें होने लगे या जीवन में, तो कभी विचार करो कि क्यों है, किस कारण से। और जब रस नहीं रहा जीवन में, तब गोपांगनाएं विचार करने लगी। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, भगवान ने उत्तम कोटि की कोई विभूति आपको प्रदान की है, तो उसका नाम है विचार। तो कभी सदविचार करो। जब आप थॉटफुल होते, तभी आप जॉयफुल होते हैं। जो जॉय है, प्लेजर है, वो थॉट से आता है। सच मानिए, वो व्यक्तियों से नहीं आएगा, पदार्थों से नहीं आएगा। आप जब थॉटफुल होंगे तभी जॉयफुल होंगे। जॉय तब आएगा, आनंद तब आएगा, रस तब आएगा। वो विचार करने लगी कि हमसे भूल कहाँ हुई, और वो आत्म निरीक्षण करने लगी। जब आप आत्म निरीक्षण करेंगे, मन का निरीक्षण करेंगे, तो तत्काल सुधरने की आकांक्षा आप में जगेगी। और ध्यान रहे, जो आत्म सुधार की भावना बलवती उन्हीं में होती है जो निरीक्षण करते हैं। अगर आपने अपने मन का निरीक्षण किया, अपने अंतर का निरीक्षण किया, तो सुधरने के लिए बहुत सी चीजें दिखेंगी। सुधार के लिए, परिष्कार के लिए, शुद्धि के लिए, परिष्करण के लिए